morning, students. Yes, 7th class. You open your English book Honeycomb. Lesson number first and part number second. पार्ट नंबर सेकंड आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10 पे। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग कर रही हूँ। द किंग टर्न्ड राउंड एंड saw a bearded man running towards them. The king turned round. राजा चारों तरफ घूमे and saw a bearded. Bearded means you take your pencil in your hand and write down the word meaning with me. जैसे मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ कि आप हैंड टू हैंड नोटेड करें बुक के अंदर। बियर्डेड का मीन्स क्या होता है? दाढ़ी। एंड saw a bearded man running towards them. और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. Pressed का मीन्स क्या होता है? दबाना। स्टोमच पेट, उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबाया हुआ है। From which blood was flowing. Flowing means बहना, जहां से कि खून बह रहा था, यानी कि उसके पेट में से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. Fainted means हाफना, यानी कि उसकी सांस फूली हुई थी। जब वह राजा के पास में पहुंचा, तो जब वह वहां पहुंचा, the king he fainted and fell to the ground. राजा के पास जैसे ही When he reached, जैसे ही वह वहां पहुंचा कि राजा एकदम से बेहोश हो गए। Fainted means बेहोश हो जाना। And fell to the ground, और जमीन पर गिर गए। The king and the hermit removed the man's clothes. आप देखिए, उस व्यक्ति को देख के ना, जिसके पास में वह पर्सन पहुंचा था, उसको देख के राजा की और हर्मित की क्या प्रतिक्रिया रहती है? द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लॉथिंग। राजा और साधु ने, दोनों ने उसके कपड़े उतारे। रिमूव मीन्स हटाना या उतारना। एंड फाउंड ए लार्ज वॉन्ड इन हिज स्टोमच। वॉन्ड मीन्स घाव, और उसके पेट के अंदर उन्होंने एक बड़ा घाव देखा। द किंग वॉश्ड, वॉश्ड मीन्स धोना, साफ करना। राजा ने उसे साफ किया। एंड कवर्ड इट विद हर हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, और अपने रुमाल से उसे ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड। राजा ने दोबारा से उसे रीड्रेस किया, उसे साफ किया। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि अंतिम समय तक खून बहने से नहीं रुका। द मैन फेल्ट बेटर। व्यक्ति ने, उस आदमी ने थोड़ा सा अच्छा महसूस किया। जैसे खून रुकना, बहना बंद हो जाता है, कि व्यक्ति को राहत मिलती है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और अब उन्होंने उनसे कुछ पीने के लिए पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर। राजा, ब्रॉट मीन्स लाना, बाई की सेकंड फॉर्म है। राजा ताजा पानी लेके आते हैं, स्वच्छ पानी लेके आते हैं। एंड गेव इट टू हिम, और पानी उसे दे दिया जाता है। By this time the sun had set and the air was cold. उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और हवा जो थी वह ठंडी चल रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man. The king with the hermit's help, राजा हर्मित की सहायता से carried the wounded man into the hut. wounded means उस घायल व्यक्ति को राजा हर्मित की सहायता से झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर के ऊपर लेटा दिया जाता है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज। क्लोज्ड मीन्स बंद करना। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेटा रहा। द किंग ट्राइड बाई हिज वॉक। अब उस व्यक्ति ने चलने की कोशिश की। ट्राइड मीन्स कोशिश करना। ट्राइड बाई हिज वॉक, चलने की कोशिश की। एंड द वर्क ही हैड डन, और उसका जो कार्य था वो पूरा हो चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, उसे फर्श के ऊपर लेटाया गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और जब वह फर्श पे लेटा तो उसे रात भर बहुत अच्छी नींद आई। When he awoke, awoke means जगना, अवेक की सेकंड फॉर्म है। लेकिन जैसे ही वह जगता है, it was several minutes before he could remember
नेक्स्ट पेज, वेयर ही वॉज एंड हु द स्ट्रेंज bearded man laying on the bed was. It was several minutes. कुछ ही मिनट पश्चात, before he could remember, उसे एक बात याद आती है, where he was, कि वह कहाँ था, और who was strange bearded man, और वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। ये चीज उसे कब याद आती है, जब वह सो के उठता है तब। यानी कि इन व्यक्तियों के बारे में, इन पर्सन्स के बारे में उसके माइंड में किस प्रकार के विचार आए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ थॉट्स इमर्स्ड इन हिज माइंड, उसके दिमाग में किस प्रकार से उत्पन्न हुए। कहने का मीन्स ये है कि जब किंग और हर्मिट दोनों ही थे तो उस टाइम वह फेंटेड होके नीचे गिर जाता है ग्राउंड पर, और उसे होश नहीं था कि ये कौन है। लेकिन जब वह सो के उठता है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक रहती है, तब उसे याद आता है कि वो दोनों पर्सन कौन थे। Where he was and who the strange bearded man laying on the bed was, कहता है वह कहाँ था और वह विचित्र दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसने कि उसे बिस्तर पे लिटाया था, वह कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बड़ी ही कमजोर आवाज में कहा, Forgive me, मुझे माफ कीजिए। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जगे हुए थे। I do not know, मैं नहीं जानता आपको। I do not know you, मैं आपको नहीं जानता। And have nothing to forgive you for, said the king, राजा ने कहा, और मैं आपसे किसी प्रकार की माफी नहीं चाहता। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you। अब वह wounded person कहता है किंग से कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ yours, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, who swore revenge on you, swore means सौगंध खाना, शपथ लेना, revenge means बदला, जिसने कि आपसे बदला लेने की सौगंध ली थी। Because, क्योंकि you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई की मृत्यु की थी। And seized my property, और मेरी पूरी संपत्ति को आपने छीन लिया था, सीज कर दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था, आई न्यू मीन्स मुझे पता था, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि आप उस साधु से, सन्यासी से अकेले मिलने फॉरेस्ट में गए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम, और मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी कि रास्ते में अवश्य ही इसी को मार दिया जाएगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीतते गए, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप लौटकर नहीं आए। सो आई फेल्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने मेरे उस छुपे हुए स्थान को छोड़ दिया। एंड केम अपन यूर बॉडी गार्ड, एंड केम अपन यूर बॉडी गार्ड, और मैं आपने, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, अब कहता है कि आप मैंने मेरे छुपे हुए स्थान को तो छोड़ दिया। एंड आई केम अपन यूर बॉडी गार्ड, और सीधा आपके सुरक्षा कर्मी के पास में चला हुआ आया। वो रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेना, जिसने कि मुझे पहचान लिया। एंड बॉन्डेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एस्केप्ड मीन्स बच निकलना, अब मैं उससे भी बच निकला। अब उसे घायल किसने किया था? बॉडी गार्ड ऑफ द किंग, राजा का जो बॉडी गार्ड था, जिसे कि राजा ने थोड़ा सा पीछे छोड़ा था, लेग बिहाइंड सम डिस्टेंस, वहां पे वह उसके एनिमी को हर्ट कर देता है, और इस प्रकार से वह घायल हो जाता है। कहता है नेक्स्ट देखिए, आई शुड हैव डाइड, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला, बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, यदि आपने मेरे घाव को ड्रेसअप नहीं किया होता, मेरे घाव के ऊपर पट्टी नहीं की होती, तो अवश्य ही मेरी मृत्यु इस समय हो गई होती है। आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा थी आपको मारने की, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ इफ आई लीव,
और अब मैं यदि जीवित हूं, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। और यदि अब मैं जीवित रहूंगा तो मैं ये सौगंध लेता हूं कि मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। और मेरे बेटों को भी मैं यही करने के लिए आदेश दूंगा, यानी कि आपकी सेवा के लिए मेरे बेटे भी हाजिर रहेंगे। फॉरगिव मी, आप मुझे माफ कीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा अब अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका दुश्मन जो है वह बड़ी आसानी से इतना शांत हो जाता है। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। और चारों तरफ अब उन्होंने उस सन्यासी की तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स इन हिज क्वेश्चंस। उसकी इच्छा थी कि वह एक बार पुनः मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोविंग सीड्स इन द बेड्स। हर्मिट अपने घुटने नीचे टिकाकर, शोविंग मीन्स बोना, सीड्स मीन्स बीज बो रहे थे इन द बेड्स। बेड्स मीन्स क्यारियां। कहता है कि उस समय जब राजा जाने लगे उससे पहले उन्होंने एक बार पुनः हर्मिट से क्वेश्चन पूछा कि मेरे प्रश्नों का आंसर अब आप मुझे दीजिए। तो उस समय राजा जो थे वो अपने घुटनों के बल बैठकर बीज बो रहे थे क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिन्हें कि उन्होंने कुछ दिन पहले खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। अब राजा हर्मिट के पास में गए एंड सेड, और उनसे कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। कहता है कि पिछली बार मैंने आपसे प्रार्थना की थी मेरे प्रश्नों का उत्तर पाने की, लेकिन आपने मुझे मेरे प्रश्नों के आंसर नहीं दिए, इसलिए मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आंसर दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। अब हर्मिट ने कहा कि आपको तो प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, जब आपने जमीन के अंदर खुदाई की, एंड लुकिंग अप एट द किंग, फिर उन्होंने राजा की तरफ देखा, राजा को ऊपर देखने के लिए कहा, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो कि ठीक उसके सामने खड़े हुए थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। कहते हैं कि आपके कहने का मीन्स क्या है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैंने आपको क्या उत्तर दिया है, कैसे उत्तर दिया है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने उत्तर देते हुए कहा कि क्या आपने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, क्या आपने कल मेरी कमजोरी को महसूस नहीं किया। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, जो कि आपने मेरे लिए कुछ क्यारियां खोदी थी। यू वुड हैव गॉन अवे, अब आप दूर चले जाएंगे। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड, और उस व्यक्ति की इच्छा थी आपके ऊपर आक्रमण करने की। यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन आप मेरे पास ठहरे रहे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप क्यारी खोद रहे थे, जमीन खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए वह महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, कि आपने मेरे लिए क्या किया, क्यारियां खोदी, और मैंने आपको अच्छा काम करने के लिए दिया, जो कि आपके लिए अच्छा हुआ। आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, तो वह और भी अधिक महत्वपूर्ण समय था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, यदि आप उसके घाव को ठीक नहीं करते, पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वह बिना आपके साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताए ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्सन वह है। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम
was your most important business, कि आपने उसके लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। ओके स्टूडेंट्स, I have stopped my lesson and you note it